Hello everyone, I'm welcoming you all in the second part of chapter number 16, The Shrinking World. Today we are going to start the new topic, that is modern means of communication. Communication is exchange of ideas, views, information, etc. कम्युनिकेशन में हम आइडिया, अपने व्यूज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं विद द अदर्स. Exchange of information has become a basic necessity of our life. इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना हमारी लाइफ की एक बेसिक नेसेसिटी है, एक बेसिक ज़रूरत है. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम फैसिलिटेट्स द स्मूथ रनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री, ट्रेड और इंस्टीट्यूशन. अच्छी कम्युनिकेशन से किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी ट्रेड को या इंस्टीट्यूशन को चलाने में, स्मूथ रनिंग करने में हेल्प मिलती है, हेल्पफुल होता है. द अर्ली मैन डेवलप्ड वे टू कम्युनिकेट लाइक सेंडिंग मैसेज बाय बीटिंग ड्रम्स, पिक्टोरियल मैसेजेस, मैसेंजर पिजन्स एक्सेट्रा. पहले के ज़माने में लोग कम्युनिकेट करते थे ड्रम बजा के, कुछ पिक्टोरियल मैसेज सेंड करके या फिर पिजन के थ्रू मैसेज सेंड करके. दिस फॉलोड पोस्टल सर्विसेज, और इसके बाद फिर पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हो गई. दिस इज़ द ओल्डेस्ट, चीपेस्ट एंड पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. पोस्टल सर्विसेज एक पुराना, चीपेस्ट यानी सस्ता और पॉपुलर मोड है कम्युनिकेशन का. सेंडिंग लेटर्स, कार्ड्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्टल सर्विसेज इज स्टिल अ वेरी कॉमन इन द प्लेसेस वेयर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव नॉट रीच्ड. कुछ ऐसी जगह जहां आज भी टेलीफोन या मोबाइल्स नहीं पहुंच पाए हैं या दूसरी मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटी वहां पे नहीं है, ऐसी जगहों पर पोस्टल सर्विसेज आज भी वेरी कॉमन मीन्स है कम्युनिकेशन का, या वेरी पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का. द पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ 1.5 lakh post offices. The rural, hilly and remote area have been greatly benefited through the postal services. गांव में, हिली एरिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पोस्टल सर्विसेज से, क्योंकि वहाँ पे दूसरी मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, दैट्स वाई. बट एज द टेक्नोलॉजी ग्रोइंग अप विद द लीप्स एंड बाउंड्स, मॉडर्न एंड फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिन इन्वेंटेड. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है, उस तरह से फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इन्वेंटेड हो गए हैं. कुरियर सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर वेरी पॉपुलर ऑल्सो. प्राइवेट कंपनीज, फर्म्स, प्रोफेशनल्स यूज दिस सर्विस टू डिलीवर डॉक्यूमेंट्स, पार्सल एक्सेट्रा. कुरियर सर्विस भी एक काफ़ी पॉपुलर सर्विस है. कुछ प्राइवेट कंपनियां, फर्म्स और प्रोफेशनल्स लोग इस सर्विस का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए या फिर पार्सल सप्लाई करने के लिए. टेली कम्युनिकेशन, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आज की डेट में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड और सबसे मोस्ट पॉपुलर मोड जो है वो है टेली कम्युनिकेशन या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. इट इस्टेब्लिशेस डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू पर्सन एट एनी टाइम. ये किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में एक डायरेक्ट लिंक स्टार्ट करता है जिससे दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देयर हैज़ बिन ट्रमेंडस ग्रोथ इन दिस सेक्टर इन द लास्ट 2 decades. पिछले 2 decades की हम लोग बात करें तो टेली कम्युनिकेशन सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है. इंडिया हैज़ नाउ द लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एशिया. इंडिया की अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क इंडिया में है. सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जैसे कि बोलते हैं STD, एंड इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग जो होता है ISD आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स. सेल्युलर फोन्स आर वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विसेज हैज़ ऑल्सो मेड कम्युनिकेशन ईजियर. देन द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक मैथड्स. इट इज़ द recent development in communication where messages are sent electronically through fax or
ईमेल। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कम्युनिकेशन में, और यहाँ पे मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं हम लोग फैक्स या ईमेल के थ्रू। अब फैक्स क्या होता है? फैक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग रिकॉर्डेड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, स्टेटमेंट और फाइल्स। फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसके थ्रू रिकॉर्डेड मैसेज सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर, स्टेटमेंट्स और फाइल्स। इट इज अटैच्ड टू अ टेलीफोन, और ये टेलीफोन से अटैच रहता है। थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वी कैन सेंड मैसेजेस टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन अ फ्यू मिनट्स। हम बस कुछ ही मिनट्सों में हजारों लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। पिक्चर्स, फाइल्स एंड वीडियो क्लिप्स कैन ऑल्सो बी शेयर्ड वाया ईमेल। ईमेल के हेल्प से हम लोग पिक्चर्स, कुछ फाइल्स या फिर वीडियो क्लिप भी सेंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट सर्विस। इट इज द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे नया और सबसे तेज मोड है कम्युनिकेशन का। एन इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेटेड साइट ऑन योर कंप्यूटर और ऑन योर मोबाइल फोन इंस्टेंटली। एक इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से हम लोग किसी भी साइट को, किसी भी जल्दी से जल्दी कोई सी भी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग इंटरनेट का यूज़ हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग और imparting information on a large scale to a wide range of people। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाता है। जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारे मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। We can learn about latest news and get information while sitting at home through the medium of mass communication। मास कम्युनिकेशन की हेल्प से हम लोग घर बैठे ही पूरी दुनिया की डिटेल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग न्यूज़ चैनल को रेफर करते हैं टेलीविज़न में या रेडियो में, तो हम लोग इजीली पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है पता कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ मास कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अनदर लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का सबसे लेटेस्ट फॉर्म है वो है सोशल मीडिया, विच इज़ वेरी पॉपुलर। ये बहुत पॉपुलर भी है स्पेशली अमोंग यंग जनरेशन, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर है ये यंग जनरेशन के बीच में, युवाओं के बीच में। सोशल मीडिया इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ सच एज सोशल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। फेसबुक, व्हाट्सअप आर द पॉपुलर फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, जैसा कि हम सब यूज़ करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप का। दे आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय पीपल टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप लोगों को पता ही होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप से हम लोग अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरी इजीली। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर आर ऑल्सो फेमस साइट वेयर पीपल कनेक्ट विद ईच अदर। इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। सोशल मीडिया के दोनों तरह के इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पहले हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट को देखते हैं। इट हैज़ ब्रॉट अस क्लोजर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सोशल मीडिया की हेल्प से हम लोग दूसरे लोगों से बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हैं ऑल द टाइम। वी कैन कनेक्ट एनीवन जस्ट बाय यूजिंग आवर कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन या कंप्यूटर की वजह से या हेल्प से हम लोग किसी भी जगह पर बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। द ब्लॉगर्स, आर्टिकल राइटर्स यूज दिस मीडियम टू व्यू देयर ओपिनियन। जो लोग ब्लॉग लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं वे सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं। पीपल कैन इंक्रीज देयर बिजनेस। पीपल अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद अदर और एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया साइट एक्सेट्रा। एंड द नेगेटिव इफेक्ट, one of the major negative effect of being active on social media is that leads to addiction। ये एक लत बन जाती है, इसका यूज़ करना एक तरह से लत बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है। योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड
लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप सोशल मीडिया साइट पर शेयर करते हैं उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। सम टाइम पीपल स्टार्ट डेंजरस गेम ऑन सोशल नेटवर्किंग लाइक द इनफेमियस ब्लू वेल चैलेंज विच कॉज मेनी सुसाइड्स। कई बारी लोग बहुत सारे डेंजरस गेम खेलना सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टार्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड्स भी करते हैं। पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंसेस आई स्ट्रेन, लैक ऑफ स्लीप, सोशल विड्रॉल एंड समटाइम डिप्रेशन। लोगों में डिप्रेशन भी आ जाता है। सोशल विड्रॉल मतलब वो सामाजिक दूरी बना लेते हैं, मोबाइल में ही खोए रहते हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद का कम आना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों में एक नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट करती है विद द एक्स्ट्रा यूज या ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा ही है। वी हैव टू चूज विच वन इज राइट फॉर अस। लेकिन हमें चूज करना है कि हम लोगों को कैसा पोर्शन या कैसा इफेक्ट चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए या नेगेटिव इफेक्ट चाहिए। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का सोच समझ के टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। बट इफ़ वी आर यूजिंग विदाउट थिंकिंग, हम लोग अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। यूज टेक्नोलॉजी टू मेक योर लाइफ मैरियर नॉट मिजरेबल। हम टेक्नोलॉजी का अपने अच्छे के लिए यूज़ करें, ना कि टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज़ करें कि उसके नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर स्टूडेंट। वेरी सून आई विल सेंड यू द exercise. Thank you.